हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट दी सीजेपी प्रोटेस्ट। एक बार फिर से बात करते हैं इसके ऊपर। तो जैसे मैंने कहा था, मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में तो नहीं हूँ, बट स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट था नीट एग्जाम पेपर लीक को लेके, वो करेक्ट था। आई विल स्टिल से दैट वाज फाइन। बट जो चीज़ें हो रही है ना इसको लेके, जिसको एक बेसिकली पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बना दिया है। देखो, मुझे पता नहीं बाकी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट मेरे को जरूर समझ में आ गया था उस चीज़ पर जब मैंने देखा था इन चीज़ों को। बिकॉज आज आप देखोगे ना, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट वो रहा नहीं है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है जो ये लाठीचार्ज हुआ। मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आया, जब गवर्नमेंट ने वहाँ पे संसद एरिया पे अलाउ किया ही नहीं था, वहाँ पे स्टूडेंट्स को भड़काने की ज़रूरत क्या थी। दूसरी चीज़, जो लीडर्स थे इस प्रोटेस्ट के, वो तो छिपे रहे। उन्होंने स्टूडेंट्स को आगे कर दिया, बिकॉज उनको भी पता है ये चीज़ कि स्टूडेंट्स का ही यूज़ करके चीज़ें बिगाड़ी जा सकती हैं, और एक्चुअली बिगाड़ी जा रही हैं, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट। आप अगर अपने फीड से भी देखोगे, सर्च करोगे, तो आपको नज़र आएगा कि ये चीज़ें फैक्ट है। एंड जितने भी पॉलिटिशियंस या जो भी आ रहे हैं वहाँ पे अपना समर्थन देने के लिए, कौन आ रहा है भाई? मतलब ये जेएनयू के पार्टीज के आ रहे हैं, कांग्रेस की पार्टी के आ रहे हैं, आप पार्टी के आ रहे हैं, ये सारे वो पार्टीज हैं जो अगेंस्ट में है गवर्नमेंट के, एंड दैट्स फाइन, उनको आना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडास पे क्यों आ रहे हो भाई? मतलब यहाँ पे 370 का आर्टिकल को लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे एफसीआरए बिल का। एफसीआरए बिल पता है क्या है? जो एक फॉरेन फंडेड अकाउंट्स के लिए है, कि जो भी एनजीओज या ऑर्गेनाइजेशंस को फॉरेन फंड्स कर रहे हैं, वो अभी गवर्नमेंट के नजर में आ जाएंगे। बट पहले चीज़ नहीं था। ये सारी चीज़ें अभी इन्वॉल्व इसलिए हो रही है बिकॉज लोगों को इशू है भाई, क्योंकि लास्ट ईयर 22,000 करोड़ फॉरेन फंडेड अकाउंट्स में पैसे आए हैं। ये सारे रिकॉर्ड मैं आपको लिंक्स नीचे दे दूंगा, आप देख सकते हो भाई। ये चीज़ें अगर आप लोग को नहीं नजर आ रहा है, बिकॉज ये ज़्यादा करके उन बिल्स के अगेंस्ट। और आप सोचो ना, ये मानसून सीजन का जो पार्लियामेंट सेशन था, इसके टाइम पे ही प्रोटेस्ट क्यों रखा गया है 20 जुलाई को? ये सस्पिशियस नहीं है? आपको लगता नहीं है कि ये जानबूझ किया गया? बिकॉज गवर्नमेंट इस बिल के बारे में बात करने वाली थी, और ये सारे एनजीओस को इस चीज़ों से प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई दे कैन डू एनीथिंग अबाउट दिस। आपको क्या लगता है, जब इलेक्शंस थे तब क्या डीप स्टेट्स, आपको पता नहीं डीप स्टेट्स के बारे में पता कि नहीं, बट डीप स्टेट्स वो फाउंडेशन हैं जो इंडिया के अंदर या और भी कंट्रीज के अंदर डिस्ट्रप्शन क्रिएट करने में हेल्प आउट करते हैं, फंड करते हैं चीज़ों को। और ये सारे फंड्स उन्हीं से आते हैं। इसमें बहुत सारी कंपनीज है, जैसे फॉर फाउंडेशन है, रिक्स ब्रदर है, गेट्स के भी फाउंडेशन के इसमें आते हैं, और भी फंड है, बट करते हैं। लेकिन ये चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आ रही है। अगर मैं आपको लिंक्स नीचे दे दे रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो चीज़ों के ऊपर। मोदी जी ने भी कमेंट कर दिया इसके ऊपर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हाउ कम मोदी जी इज रिलेटेड टू दिस, जब लोग पीएम का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। अरे भाई कैसे भाई? एजुकेशन मिनिस्टर का मांग रहे हो, समझ में आ रहा है, जस्टिफाइबल भी है, बिकॉज वो इंसान ने अपनी ड्यूटी शायद नहीं की पूरी ठीक से, शायद भी क्या मतलब नहीं की। बिकॉज देखो, जनरली मैं बोलूँ तो मुझे लगता नहीं उसकी भी गलती, बिकॉज ये नीचे लेवल के लोगों की प्रॉब्लम्स है। जब तक पेपर ऐसे होते रहेंगे, पेपर लीक्स हो सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे आप हर किसी के पीछे पीछे जाके नहीं देख सकते हो, राइट? अगर तुम्हारा बच्चा चोरी कर रहा है, क्या पेरेंट्स के साथ में आगे देख रहा है मेरा बच्चा क्या कर रहा है? नहीं, राइट? तो एजुकेशन मिनिस्टर भी तो आगे थोड़ी देख रहा है कौन पेपर उठा रहा है कौन नहीं उठा रहा है। ऑब्वियसली एक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। मेरे को लगता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होने से शायद ये चीज़ें फिक्स हो जाए। इनफैक्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स के ऊपर ही जा रहा है गवर्नमेंट, बट जो भी है वो आप फ्यूचर में देखोगे इन चीज़ों के ऊपर। बट लेट्स जस्ट स्टे न्यूट्रल ऑन दिस। स्टूडेंट्स का साथ दो, लेकिन एंटी नेशनल मत बनो बाकी पॉलिटिशियंस की तरह। जैसे वो लोग एंटी नेशनल कमेंट्स दे रहे हैं, हेट्रेड दे रहे हैं, ऐसा मत जाओ। बाकी आप लोग के नीचे लिंक्स दिया हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, वो सब पढ़ सकते हो। एक चीज है, इस्तीफा लेना किसी का ठीक है, वो सिस्टम सही कर दो, जो पेपर बनने से लेकर टेबल पे पेपर आने तक की सारी चीज होती है, वो सुधारोगे बात खत्म। बाकी हमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा है ही नहीं, ना हमें मोदी जी से कोई दिक्कत, ना सरकार से कोई दिक्कत, सिस्टम सही करो बात खत्म। लेट मी नो अबाउट दिस प्रोटेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।